జమ్మూ కశ్మీర్ నేతలతో ప్రధాని మోదీ సమావేశం ముగిసింది. 3.5 గంటల పాటు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగింది. జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్ధిపైనే ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. ఎన్నికలపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎలాంటి కాలపరిమితి పెట్టలేదని చెబుతున్నారు కశ్మీర్ నేతలు. డీలిమిటేషన్ పైనే చర్చ జరిగిందన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాతే ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని మోదీ చెప్పారన్నారు. తమ వినతులను ప్రధాని మోదీ సానుకూలంగా విన్నారని చెబుతున్నారు కశ్మీర్ నేతలు. ప్రధానితో భేటీ సజావుగా సాగిందని తెలిపారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత తొలిసారిగా జమ్మూ కశ్మీర్ అఖిలపక్ష నేతలతో భేటీ అయ్యారు మోదీ. ఈ సమావేశానికి కీలక నేతలంతా వచ్చారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఆజాద్, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ చీఫ్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా, ఒమర్ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీ హాజరయ్యారు. और 5वां पॉइंट था कि जिस वक्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था? सर, वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय ज्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे कुछ पार्टीज, ये भी कह आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा। और 5वां पॉइंट था कि जिस वक्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 5 बड़े मुद्दे हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था? सर, वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय ज्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे कुछ पार्टीज, ये भी कह आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिक गया। इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी, तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं।
सर कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और डेमोक्रेसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से चल रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की। पर सर इस पर आपको आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम साफ है कि एलजी का शासन नहीं चाहिए। हाँ, हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें हो। हाँ, बाकी सबने बताया कि अगर एलजी अच्छा है तो इसी को गवर्नर बनाओ और स्टेटहुड को दे दो, प्रमोट करो। आप लोग एलजी के काम से खुश हैं? इसका नहीं, बाय एंड लार्ज ने कहा पॉलिटिशियन है और समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिशियन समझता है। बहुत फर्क होता है अंतर में पॉलिटिशियन गवर्नर होना और नॉन पॉलिटिशियन गवर्नर होने में, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री चीज थी। सबका ये कहना था फुल फ्लैज स्टेट गांव होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी।